हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नया टॉपिक पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले उपग्रह को पढ़ा दिए थे। देखिए आज पृथ्वी को पढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी में पहला पाठ है पढ़ना, क्या है? अक्षांश। क्या है पढ़ना फ्रेंड्स? तो अक्षांश है। देखिए अक्षांश से क्या नोट बनता है उसको देख लेते हैं। तो इसके बाद MCQ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले नोट देख लेते हैं। देखिए नोट क्या है, तो देखिए भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिणी में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो अक्षांश कहते हैं। देखिए पिक्चर बना देते हैं। ये पिक्चर है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये भूमध्य रेखा से जो क्षैतिज में है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो अक्षांश कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। शून्य अंश अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध उत्तरी एवं दक्षिणी में विभाजित करती है। तो कहने का मतलब भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बृहत वृत्त, देखिए बृहत वृत्त क्या क्वेश्चन है। बृहत वृत्त वह रेखा है जो गोले या पृथ्वी के दो समान परिधियों वाले गोलार्ध में विभाजित होता है। दो समान परिधियों वाली में विभाजित होता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सभी देशांतर के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी बृहत वृत्त है। पृथ्वी पर सभी देशांतर के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी बृहत वृत्त के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, तो आगे में है। देखिए विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहत वृत्त नहीं है। कहने का मतलब इसका सीधा साधा है कि सभी देशांतर रेखा विषुवत वृत्त के अंतर्गत आता है, अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटी होती है। क्योंकि विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या होती है? तो छोटी होती है। इसके कारण बृहत वृत्त के अंतर्गत अक्षांश नहीं आता है। आगे देखते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी वृत्त कहते हैं, जो केंद्र बिंदु होते हैं। जो क्या होते हैं? केंद्र बिंदु होते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाया जाता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाया जाता है। इस प्रकार विषुवत रेखा, कहने का मतलब 0 डिग्री को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181 है। कितनी है फ्रेंड्स? तो 181 है। देखते हैं इसको ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से जब 90 डिग्री तक जाएंगे तो हो गया 90, और फिर दक्षिणी ध्रुव में आएंगे तो 90 हो गया। तो 90 180 हो गया। कितना हो गया? 180। जब हम विषुवत रेखा को लेते हैं तो हमारा अक्षांश कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है। 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश चूंकि एक बिंदु है। 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश चूंकि एक बिंदु है, इसी कारण अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, 179 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर आंसर मारना पड़ेगा कि अगर जो विषुवत रेखा को लेकर चलेंगे तो अक्षांशों की संख्या कितना हो जाएगा, 181 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो ध्रुव को लेकर नहीं चलेंगे, ध्रुव को लेकर कहने वाले 0 डिग्री को लेकर नहीं चलेंगे, वो कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु है, तो बिंदु को नहीं लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक, देखिए उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश चूंकि एक बिंदु है, क्या है, चूंकि एक बिंदु है, इसी कारण अक्षांश रेखा की कुल संख्या 189 है। कितना है, 179 है फ्रेंड्स। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी देखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है, तो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, तो 111 किलोमीटर होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है। कहने का मतलब है, जब हम विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो जितना अक्षांश होगा उससे तापमंडलों का निर्धारण किया जाता है कि कितना ताप बढ़ा, कितना ताप घटा, ये इनका निर्धारण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उत्तरी या दक्षिणी को उष्णकटिबंध क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध, और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री को क्या कहते हैं, तो शीत कटिबंध कहते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं, कुछ मैप दिया हुआ है उनके में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, समझिए, इसमें समझ लेते हैं, पूरा कम हो जाएगा। तो देखिए एकराम देखिए समझते हैं। यहाँ पर है, देखिए भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा कितना है, तो 0 डिग्री है। अब भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, कहे तो दक्षिण आएंगे, साउथ आएंगे तो मकर रेखा कहलाएगा। और 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, कर्क रेखा कहलाएगा। चलिए अब भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 40,075.16 किलोमीटर है। कितना है, 16 किलोमीटर है। और यहाँ पर बता दिए थे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है, तो 111 किलोमीटर है। कितना है, 111 किलोमीटर। और दो अक्षांशों के बीच को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जोन कहते हैं। यहाँ पर देखिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, समझिए, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा के, तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो शीत कटिबंध क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ उत्तर या दक्षिण जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो शीत कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। चलिए यहाँ तक तो इनका हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव, और 90 डिग्री उत्तर नॉर्थ को क्या कहेंगे, तो उत्तरी ध्रुव कहेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए ऐसे तो मैप में बता दिए हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी उप ध्रुव वृत्त कहा जाता है। उत्तरी उप ध्रुव वृत्त कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में
साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहते हैं। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, शून्य अंश अक्षांश क्या है? शून्य अंश अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं विषुवत रेखा तथा शून्य अंश देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन। कहने का मतलब 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। ये अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया। क्या हो गया? तो देशांतर हो गया। इनका मिलन कहाँ होता है? तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग गिनी खाड़ी में होता है। कहाँ होता है? तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग गिनी खाड़ी में होता है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। गिनी खाड़ी कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो देखिए आगे देखते हैं। शून्य द्वीप क्या है? शून्य द्वीप एक काल्पनिक क्षेत्र है। तो पूछेगा शून्य द्वीप क्या है? तो क्या है? एक काल्पनिक क्षेत्र है जो शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर के मिलन बिंदु पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोब या मानचित्र, ग्लोब अथवा मानचित्र पर किसी स्थान, शहर एवं देश के उत्तरतम एवं दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण अक्षांश द्वारा होता है। देखिए ये अच्छा पॉइंट है। तो पूछेगा ग्लोब या मानचित्र पर किसी स्थान, किसी शहर का स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो अक्षांश के द्वारा होता है, न कि देशांतर के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो अक्षांश के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। 0 डिग्री भूमध्य अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर जिस स्थान पर अक्षांश का मान 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर जिस स्थान का अक्षांश मान जितना अधिक होगा उसकी स्थिति सापेक्ष रूप से कम अक्षांश वाले स्थान से ही उतना ही अधिक उत्तर मानी जाएगी। तो कहने का इसका सीधा है कि जितना अक्षांश ऊपर होगा उतना ही अपेक्षा ऊपर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे चीन कहते बीजिंग कितना है? तो 39 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ में है। दिल्ली कितना है? तो 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ में है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हैं आगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में उड़ान भरता है। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। तो वह 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा। चूँकि पृथ्वी पर देशांतर रेखा 360 डिग्री होती हैं। कितना होती हैं? तो 360 डिग्री होती हैं। अतः 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत 130 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर होगा। पृथ्वी की लगभग गोलाकार संरचना के कारण पृथ्वी के लगभग गोलाकार संरचना के कारण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के विपरीत 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए अब MCQ क्वेश्चन आ गया है। MCQ क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए इससे क्या क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए एक स्थान जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है, सही अक्षांश स्थिति हो सकती है, वह क्या है? तो देखिए वह क्या है? तो यहाँ पर देखिए
91 डिग्री तो नॉर्थ हो नहीं सकता है, क्या है कि 90 डिग्री तक होबे करता है। तो इसमें कौन होगा, तो दक्षिण 45 डिग्री दक्षिण होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, तो 45 डिग्री दक्षिण होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। तो यहाँ पर बताए थे सभी देशांतर रेखा बृहत वृत्त के अंतर्गत आता है, लेकिन अक्षांश रेखा बृहत वृत्त के अंतर्गत नहीं आता है। और साथ ही साथ देखिए भूमध्य रेखा भी आ जाता है बृहत, देशांतर भी आ जाता है, देशांतर भी आ जाता है, लेकिन अक्षांश रेखा नहीं आता है, अक्षांश रेखा नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित हैं। कहाँ इस अवस्थित हैं, तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है, जो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में गिनी खाड़ी में मिलता है। कहाँ मिलता है, तो गिनी खाड़ी में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ होता है, तो अंध महासागर। अंध महासागर के कौन खाड़ी में, तो गिनी खाड़ी में होता है। अंध महासागर के कौन खाड़ी में होता है, तो गिनी खाड़ी में होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एगो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित आकृति दी हुई भौगोलिक का वितरण है। तो देखिए ए है 15 डिग्री नॉर्थ उत्तर और 50 डिग्री नॉर्थ उत्तर। और देखिए तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ये द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप को व्यक्त करता है, तो कौन महाद्वीप को व्यक्त करता है, तो यूरोप को व्यक्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक विमान उत्तरी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे से नीचे उतरता है, तो वह कहाँ पर उतरेगा, तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर में उतरेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज पृथ्वी के अक्षांश टॉपिक ख़त्म हो गया। चलिए देखिए कल एक नए वीडियो के साथ देशांतर को देखने के प्रयास करते हैं फ्रेंड्स।